द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ नूर रहमान। कांग्रेस के सीएम को केरल के एक मंदिर में अंदर जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया और उसके बाद इस मामले को लेकर अब बहस भी चारों तरफ शुरू हो गई है। कांग्रेस के ये सीएम सिद्धारमैया है, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एक सभा में ये किस्सा सुनाते हुए कहा कि मुझे एक मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया था और मुझे कहा गया कि अपनी शर्ट उतारकर जो है वो मंदिर के अंदर आओ, लेकिन मैंने शर्ट उतारने से मना कर दिया और मैंने कहा कि मैं बाहर से ही भगवान के दर्शन कर लूंगा। अब सिद्धारमैया के इस बयान पर राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है। चारों तरफ इस बयान को लेकर चर्चा हो रही है। इसी के साथ क्या कुछ कहा जा रहा है, बीजेपी इसे किस तरह से देख रही है, आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में सिद्धारमैया के उस बयान को कोट किया गया है। ट्वीट लल्लन पोस्ट का है, जिसमें लिखा है कि मुझे मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया गया। पुजारियों ने कहा कि पहले अपनी शर्ट उतारो, मैंने नहीं उतारी। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बयान। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं केरल गया था और केरल में मुझे पुजारियों ने कहा कि आप अपनी शर्ट उतारकर जो है मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी शर्ट उतारने से मना कर दिया और मैंने मंदिर के बाहर से ही जो है वो दर्शन कर लिए। यहाँ पर सिद्धारमैया ये भी कहते हैं कि ऐसा सिर्फ उन्होंने कुछ ही लोगों को बोला था। वहां पर जो सभी दर्शन के लिए आए थे मंदिर में, उन सभी लोगों को नहीं बोला था, बल्कि कुछ ही लोगों को बोला था और उनमें से सिद्धारमैया भी एक थे जिन्हें शर्ट उतारकर मंदिर में जाने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि दक्षिण के मंदिरों में ये प्रथा होती है कि आप अपनी शर्ट उतारकर, जो पुरुष होते हैं वो अपने अंग वस्त्र उतारकर जो है मंदिरों के अंदर प्रवेश करते हैं। इस तरह की प्रथा होती है। अब इसके बाद सिद्धारमैया ने क्या कुछ कहा है, वो पुजारियों पर किस तरह से भड़के हैं, इस प्रथा को लेकर उन्होंने क्या कहा है, आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर हिंदुस्तान लाइव का ये आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में भी वही लिखा है कि सनातन विवाद में कूदे सीएम सिद्धारमैया, कहा मुझे मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। तो यहाँ पर सनातन विवाद को लेकर पहले से ही जो है बहस गरमाई हुई है। उसी बीच यहाँ पर सिद्धारमैया ने भी एक किस्सा सुना दिया और इसे लेकर भी जो है वो विवाद खड़ा हो रहा है। आगे इसमें लिखा है कि जब विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दल डीएमके के नेता और तमिलनाडु सीएम के मंत्री बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म के खात्मे वाली टिप्पणी पर देश भर में आलोचना का सामना कर रहे हैं, तभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ये कहकर एक और विवाद खड़ा कर दिया है कि उन्हें केरल के एक मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। तो यहाँ पर तमिलनाडु सीएम के मंत्री बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद इसे लेकर बहस बढ़ गई। बीजेपी लगातार इन पर हमलावर है और यहाँ पर अब सिद्धारमैया जो हैं वो भी अब अपना किस्सा सुना रहे हैं केरल मंदिर का, जहां पर वो मंदिर में गए थे और उन्हें वहां पर जाने से रोक दिया गया था। सिद्धारमैया ने यहाँ पर यह भी बताया है कि ऐसा वो सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ कर रहे थे, सभी लोगों के साथ नहीं कर रहे थे। इस प्रथा को लेकर भी सिद्धारमैया ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे। यहाँ पर आगे लिखा है कि समाज सुधारक नारायण गुरु की 159वीं जयंती के कार्यक्रम में बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि एक बार मैं केरल के एक मंदिर में गया। वो यहाँ पर नारायण गुरु की जयंती के मौके पर ये मामला बताते हैं और बात करते हैं कि मैं एक बार जो है वो केरल गया, केरल के एक मंदिर में गया, वहां पर मुझे अपनी शर्ट उतारकर प्रवेश करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं सुधारक नारायण गुरु की जयंती के मौके पर वो ये पूरा मामला बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक बार मैं केरल के एक मंदिर में गया था और वहां पर मुझे अपनी शर्ट उतारकर मंदिर के अंदर जाने के लिए कहा गया। उनसे कहा गया कि आप अपनी शर्ट उतारो, तभी आप मंदिर के अंदर जो है वो प्रवेश कर सकते हो और दर्शन कर सकते हो। तब सिद्धारमैया ने क्या कहा, देखिए, उन्होंने कहा कि तब मैंने मंदिर में प्रवेश करने से इनकार कर दिया और उनसे कहा कि मैं बाहर से ही भगवान की प्रार्थना करूंगा। ये सिद्धारमैया ने कहा पुजारियों से। सिद्धारमैया आगे बताते हैं कि लेकिन उन्होंने हर किसी को अपनी शर्ट उतारने के लिए नहीं कहा, सिर्फ कुछ लोगों को ही ऐसा करने को कहा, जिनमें से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी शामिल थे। यह एक अमानवीय प्रथा है।
भगवान के सामने हर कोई बराबर है, सिद्धारमैया इस प्रथा को लेकर बोल रहे हैं। वो इस प्रथा को अमानवीय बता रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि भगवान के सामने तो हर किसी को बराबर का हक होना चाहिए, भगवान के सामने हर कोई एक ही जैसे आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ लोगों से जो है शर्ट उतारने के लिए कहो और कुछ लोगों से ना कहो, जैसा कि सिद्धारमैया के साथ केरल में हुआ। आपको बता दें कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में पुरुषों के लिए जो मेल्स होते हैं उनके लिए अंग वस्त्र के साथ ही मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत है और ये आम बात है। तो यहाँ पर ये आम बात है जिसे लेकर सिद्धारमैया ने जो है वो इस पर टिप्पणी की और इस प्रथा को अमानवीय बताया। एक दिन पहले ही सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर गरीब विरोधी और पूंजीपतियों का समर्थन होने का दावा लगाते हुए भाजपा को नीच भी कह दिया था, जिसका फायदा बीजेपी जो है वो चुनाव में उठाने की तैयारी कर रही है। यहाँ पर सिद्धारमैया और केंद्र सरकार के बीच जो है वो चुनाव के जब से परिणाम आए हैं और कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनी है तब से कई योजना को लेकर जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और जो केंद्र सरकार है उनके बीच ठनी हुई है। कई चीजों को लेकर, कई योजनाओं को लेकर जो है वो दोनों के बीच मतभेद है और उसी को लेकर यहाँ पर उन्होंने एक सभा में बीजेपी को नीच कह दिया था, जिसके बाद बीजेपी इसे लेकर जमकर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि वो अलग बात है कि बीजेपी के नेता अपनी सभाओं में विपक्षी पार्टियों को लेकर क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से निजी हमला करते हैं, उनके कैरेक्टर तक पर सवाल उठाते हैं और अलग अलग तरह की टिप्पणियां करते हैं, उनकी निजी जीवनों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, उस पर कोई मसला नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सिद्धारमैया ने नीच कहा तो बीजेपी वाले इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आगे लिखा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बुधवार को लोगों से ये सुनिश्चित करने को कहा था कि अगले साल लोकसभा चुनाव में एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को ना मिल सके। उन्होंने भाजपा को नीच बताते हुए कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी मानवता विरोधी है, क्योंकि उनके राज्य सरकार की अन्न भाग्य योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को अतिरिक्त 5 किलोग्राम चावल की आपूर्ति करने के लिए कर्नाटक को चावल उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। तो ये जो योजना है गरीबों को 5 किलो जो है वो चावल पहुंचाने की, इस योजना को लेकर शुरू से ही केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री के बीच रार जो है वो पैदा हो रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, कर्नाटक की सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि ये हमारी योजनाओं को लागू नहीं करने दे रहे, हमने जो वादे किए थे वो वादे ये लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं और उसमें अड़ंगे डाल रहे हैं। इसे लेकर भी जो है दोनों के बीच बयानबाजी होती रहती है। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने पिछले कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री था तो मैं 7 किलोग्राम चावल मुफ्त दे रहा था, लेकिन पिछली भाजपा सरकार ने इसे घटाकर 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम कर दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने वादा किया था कि हम 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज देंगे, लेकिन वो वादा पूरा करने के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार ने जो है चावल देने से मना कर दिया है, जिसके चलते इस योजना में जो है वो बाधा पैदा हो रही है। वहीं आपको बता दें कि सिद्धारमैया ने तुमकुरू जिले के मधुगिरी में शीर भाग्य योजना, जिसके तहत सरकारी सहायता और सरकारी प्राप्त स्कूलों के छात्रों को हर हफ्ते जो है 5 दिन दूध दिया जाता है, उसके भी 10 साल पूरे होने के मौके पर कहा कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो उसने अन्न भाग्य योजना के लिए चावल की आपूर्ति करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि एफसीआई ने भी राज्य सरकार को चावल उपलब्ध कराने का आश्वासन जो है वो दिया था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आने वाले हैं और अब बयानबाजी जो है वो तेज हो रही है। कोई किसी को नीच कह रहा है तो कोई किस्सा सुना रहा है, तो कोई सनातन धर्म पे टिप्पणी कर रहा है, जिसे लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के सीएम ने जो किस्सा सुनाया है केरल वाला, जिसमें उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, अपनी शर्ट उतारने के लिए कहा गया, आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।